तो फिर हम पहले निकाह करते हैं और रुखसती बाद में कर लेंगे। नहीं, निकाह और रुखसती एक साथ ही होंगे, एक ही दिन होंगे। मैं जान गई हूं कि किस तरह तुम दोनों ने सारा को डराया और हम सबको बेवकूफ बनाकर फरहान से शादी करा दी। मारूख, तुमने ज़ारा और सवेरा को तो धमकियां देकर अपने साथ मिला लिया, मगर तुम्हारी ये चालाकियां ज्यादा देर चलने वाली नहीं। हाँ चालाकियां और साजिशें करना आपका काम है, शायद आप भूल रही हैं। और तुम भी मत भूलो, अपनी चहेती बेटी को आग के दरिया में धकेल रही हो, और आगे आगे देखना उसके साथ होता क्या है। मुझे धमकी देने से पहले आप भी सुन लो। उम्मीद मेरी बेटी है, उसकी तरबियत और परवरिश मैंने की। आप लोगों की लगाई हुई आग का जवाब बहुत अच्छे से देना आता है उसे। और ये तो तुम्हें अब पता चलेगा कि जवाब कौन देगा। खाला, क्यों इसके मुंह लग रही? करने दे बेचारी को जो कर रही, क्योंकि अब हमारे हाथ में इसकी वो कमजोरी आ गई है कि चोट उसे मारेंगे और दर्द से होगा, और यही हमारी जीत होगी। खाला, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है, आप जरा आए मेरे साथ। यहाँ प्लीज जाओ यहाँ से, अगर किसी ने देख लिया तो। उम्मीद, मैं तुम्हें एक सच्चाई बताना चाहता हूँ। कौन सी सच्चाई? इस शादी के लिए
मैंने झूठी खुदकुशी का नाटक किया ताकि हमारी शादी हो सके। क्या मतलब? वो सब झूठ था? मैं मजबूर था। अगर मैं वैसा ना करता तो शायद हमारी शादी तक बात ना पहुंचती और हम एक ना हो पाते। मुझे तुम्हें एक और सच्चाई बतानी है कि मैं तुम्हें अलग अलग घर में नहीं रख सकूंगा, क्योंकि मैं अपने वालिदैन को नहीं छोड़ सकता। मैं जानता हूं ये सच्चाई सुन के तुम्हें बहुत दुख हुआ हो, और मैं तुम्हें किसी धोखे में नहीं रखना चाहता, इसीलिए सारी सच्चाई तुम्हें बता दी। हो सके तो मुझे माफ कर देना। तुम्हें लगता है कि ये सब कुछ जानने के बाद मैं तुम्हें माफ कर दूंगी? उम्मीद मैंने पूरी सच्चाई से तुमसे मोहब्बत की। उम्मीद करता हूं कि तुम मेरी सच्चाई कबूल करो। कोई ख्वाब जागा रात भर और सोई ना कभी ये आंख तर। हमने सब सहा जिनके लिए वो ही हमसे हो गए हैं। क्या हुआ उम्मीद? जीत कर भी रहे हम तो हारे, अपने दर पे रहे दर बदर। बेकदर हाँ बेकदर, तू बेकदर हाँ बेकदर। उम्मीद बेटा, तुम्हें इस टाइम पे क्या बोलना है? मम्मी, मुझे रुखसत नहीं होना है। क्या? हे लड़की, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? अभी अभी तो निकाह हुआ तुम्हारा, और तुम किस तरह की बातें कर रही हो? उम्मीद बेटा चुप क्यों हो? क्यों नहीं जाना चाहती? आंटी, आपके बेटे ने मुझे झूठ कहकर, नाटक करके शादी के लिए मजबूर किया है। ये तुम क्या कह रही हो उम्मीद? जी बाबा, मैं सच कह रही हूँ। इन सब लोगों ने मिलकर खुदकुशी का नाटक रचा है। अरे क्या ऑल फॉल बक रही हो? मारूफ, क्या सिखाया अपनी बेटी को? क्या कह रही है ये? आंटी प्लीज, प्लीज आप अभी चुप हो जाओ। बताओ उम्मीद, क्या ये सच है? ये सरासर झूठ है। अरे उम्मीद और जुनैद तो एक दूसरे को पसंद करते हैं। उम्मीद, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, बताओ क्या ये सच है? यही सच है आंटी। जुनैद तुम। बाबा प्लीज, यही सच है। दोनों फैमिलीज के दरमियान जो झगड़े थे उसकी वजह से मेरी और उम्मीद की शादी नहीं हो सकती थी। इसलिए मैंने उम्मीद को राजी करने के लिए मैंने अपनी छोटी खुदकुशी का ड्रामा किया।
जिसका जिम्मेदार मैं खुद हूं। और मैं आप सबसे शर्मिंदा भी हूं, लेकिन आज रुखसती से पहले मैं उम्मीद को सब सच्चाई बता चुका हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि हमारे नए रिश्ते की बुनियाद किसी झूठ पर हो। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत क्या पड़ी थी जुनैद। सलमा प्लीज, जुनैद अपनी गलती मान रहा है ना, तुम उससे और सवाल क्यों कर रहे हो? और वैसे भी अब ये इन लोगों का अपना मामला है। इस मामले पे घर जाके भी बात कर सकते हैं उम्मीद। अभी तमाशा बनाने की क्या जरूरत है? नहीं आंटी, मैं उस वक्त तक यहाँ से रुखसत नहीं होंगी जब तक जुनैद मुझसे और मेरी फैमिली से माफी नहीं मांग लेता। क्या मतलब है माफी मांगेगा? तुम ठीक कह रही हो, मेरी बेटी बिल्कुल ठीक कह रही है। लो, अभी शादी को देर कितनी हुई कि झगड़े भी शुरू हो गए। मारूफ, ये सब तुम ही करा रही हो। अम्मी प्लीज, ये मौका नहीं है एक दूसरे पे इल्जाम तराशी का। मारूफ ठीक कह रही है। उम्मीद को अगर लगता है कि जुनैद गलती पर है तो इसे हम सबसे माफी मांगनी होगी। आप लोग ज्यादती कर रहे हैं मेरे बेटे के साथ, और वो साफ साफ नजर भी आ रहा है। और क्यों राजी हुए तो आप लोग इस रिश्ते की? और बेटा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। आप बिला वजह मेरी बेटी को इल्जाम मत दे। और नीलम ठीक ही तो कह रही है, ये इन दोनों बच्चों का मामला है, खुद ही हल कर लेंगे। प्लीज आप लोग आपस में क्यों उलझ रहे हैं? जब मैं मान रहा हूं कि गलती मेरी है, तो आपस में आप लोग क्यों उलझ रहे हैं? आई एम सॉरी। उम्मीद मैं तुमसे और तुम्हारे घर वालों से अपने इस झूठ पर सॉरी करता हूं। और यकीन मानो ये सब मैंने सिर्फ तुम्हारी वजह से किया था, क्योंकि मैं मजबूर था। लेकिन मैं आप सबके सामने वादा करता हूं कि आज के बाद मैं तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। कोई ख्वाब जागा रात भर और सोई ना कभी ये आंख तर। चले। हमने सब सहा जिनके लिए, वो ही हमसे हो गए हैं बेखबर। हाँ, जीत कर भी रहे हम तो हारे, अपने दर पे रहे दर बदर। बेकदर, हाँ बेकदर, तू बेकदर, हाँ बेकदर। बेकदर, हाँ बेकदर, तू बेकदर, हाँ बेकदर। ये सब ठीक नहीं हुआ है। जुनैद पर तो बहुत एतमाद था मुझे, मगर इसीलिए मैं आपको मना करती थी, लेकिन आपने मेरी बात ही नहीं मानी। आज शादी के दिन ही उसका झूठ सामने आ गया। न जाने और क्या क्या सामने आना रहता है। लेकिन अब मुझे डर नहीं लगता। डरना अब उन लोगों को चाहिए।
तुमने आज जो किया वो ठीक नहीं किया। मैं चुप रही सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे की वजह से। अब इंतजार करना इसके नतीजे का। बेटा ज़ारा, तुमने देखा उम्मीद ने सबके सामने कैसे जुनैद से माफ़ी मंगवाई। दोनों माँ बेटियां बड़ी खतरनाक मूड में लग रही हैं मुझे। हाँ अम्मी, आप ठीक कह रही हैं। मैं तो खुद उम्मीद की जरूरत देखकर हैरान रह गई। कैसे उसने जुनैद से माफी मंगवाई, वो भी सबके सामने। जी, अब तुम कोई उल्टी सीधी हरकत मत कर देना। जैसा जैसा मारूफ कहती जाएगी बिल्कुल वैसे ही करना है तुमने। घर बसाना है ना तुमने अपना, वरना सोचो अगर फरहान को सारा की हकीकत के बारे में पता चल जाएगा तो वो तुम्हें खड़े खड़े तलाक दे देगा। नहीं अम्मी, ये क्या कह रही हैं आप? ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मैं इस घर में सबकी खिदमत करूंगी, वो भी दिलो जान से। और प्लीज अम्मी, आप नानो का कुछ करें। मुझे यकीन है कि वो ममानी और मेरे दरमियान कोई ना कोई खराबी जरूर पैदा करेंगी। जो करती हैं उन्हें करने दो, बस तुम ख्याल रखना कि तुम उनके झांसे में ना आ जाओ। अम्मी तो पूरी जिंदगी साजिशों में ही लगी रही। एक मैं ही पागल थी जो उनकी बातों में आती रही, मगर अब अगर मेरी वजह से तुम्हारा घर खराब हुआ ना तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। इस लड़की की हिम्मत देखी आपने? सबके सामने मेरे बेटे से माफी मंगवाई। जानबूझकर किया इसने ताकि मुझे दिखा सके कि अब मेरे बेटे को अपने इशारों पे नचाएगी। नीलम, तो फिर नाराजगी तो तुम्हारी अपने बेटे से बननी चाहिए। सब मारूफ ने सिखाया उसे, मैं जानती हूँ, इसीलिए वो रिश्ते पे राजी हो गई थी। अपनी बेटी को हथियार बना के भेजा है मेरे घर में। नीलम, तुम क्या समझ रही थी कि तुम उम्मीद को मारूफ के खिलाफ उकसाओगी और यहां ले आओगी? बेवकूफी तो तुमने भी की है ना। आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? आप भी शामिल थे इस सब में। बात मजाक उड़ाने की नहीं है। मैं बार बार तुम्हें खबरदार करता रहा, लेकिन नहीं, तुम हमेशा गलत टाइम पे गलत फैसले जो करती आई। मुझे सिर्फ एक बात का खदशा है कि अगर तुमने उम्मीद के साथ कुछ भी करने की कोशिश की अब और जुनैद को पता चल गया ना, तो जुनैद तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। हाँ, लिहाजा जो हुआ सो भूल जाओ और अपनी ये जो खाला है ना उनकी बात पे अमल करना कम करना। अभी नई नई शादी हुई है, ऐसा ना हो कि सब मामलात में घर का माहौल खराब हो। एक बार तो मैं तुम्हारा साथ दे चुका हूं, लेकिन इस बार मुझसे कोई उम्मीद नहीं रखना। शादी में तुम बहुत अच्छी लग रही थी, मासूम सी। इतनी भी मासूम नहीं हूं मैं, बहुत बुरी हूं मैं। मेरी निगाह से देखकर देखो एक बार खुद को, तो बहुत खूबसूरत लगोगी। इतने करीब से देखा है तुमने मुझे, और इतने गौर से? हाँ, बहुत करीब से। और मुझे इस बात की खुशी है कि तुमने भाई और उम्मीद की शादी को भी कबूल कर लिया। एक बात बताऊं तुम्हें, अगर तुम नहीं होते ना तो ये सब इतनी आसानी से होने नहीं देना था मैंने। लेकिन मैं तो इसलिए हूं क्योंकि तुम। बातें बहुत बनाते हो तुम। तुम्हें पता है, अगर दादी का असली चेहरा सामने नहीं आता ना तो शायद जुनैद और उम्मीद आज एक नहीं हो पाते। रमल, वो बुजुर्ग है हमारी, ऐसा नहीं कहते उनके बारे में। जिस दिन तुम्हें उनकी सच्चाई मालूम होगी ना तो तुम्हारे पाँव से जमीन निकल जाएगी। खैर छोड़ो, कोई और बात करो।
नाराज हो अब तक? नाराज तो मुझे होना चाहिए था। तुम्हें सब सच्चाई बता भी दी थी, लेकिन फिर भी तुम, वैसे तुम्हें सबके सामने वैसे बात नहीं करनी चाहिए थी। मैंने तो माफी मांग ली थी तुमसे, फिर क्यों? मैं चाहती थी कि मेरी फैमिली को सच का इल्म हो जाए और हम सब कुछ भुलाकर एक नए सिरे से जिंदगी शुरू करें। मेरी तो खैर है, अब क्या यूं जिंदगी भर माफी मांगता रहूंगा तुमसे? लेकिन शायद मामा खफा हो गई हैं मुझसे भी और तुमसे भी। आप फिक्र मत करें, मैं उन्हें समझा लूंगी। उनका दिल जीतना मेरा काम। जानता हूं तुम आ गई हो, जिंदगी अब और भी हसीन हो जाएगी। उम्मीद, मैं वाकई बहुत खुश हूं तुम्हें पाकर। मैं भी। अरे मैं तो भूल ही गया, तुम्हारी मुंह दिखाई का गिफ्ट। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो उम्मीद? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम खुश तो हो ना बेटा? वहाँ जी अम्मी, मैं खुश हूँ। अच्छा मुझे बताओ कि नीलम ने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं? नहीं, कुछ कहा तो नहीं, लेकिन नाराज हैं। अच्छा देखो बेटा उम्मीद, तुम्हें वहाँ अपना बहुत ख्याल रखना होगा और वो सारी चीजें याद रखनी होगी जो मैंने तुम्हें समझाई थी। अम्मी मुझे सब याद है, आप फिक्र मत करें। अगर वो मेरे साथ कुछ भी उल्टा सीधा करेंगी तो मैं हैंडल कर लूंगी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। लेकिन बेटा नीलम बहुत तेज है, तुम्हें फिर भी बहुत संभल के रहना होगा। अम्मी मैंने कहा ना, मैं हैंडल कर लूंगी। और फिर नीलम आंटी के हाथों में पली बड़ी हूँ, कुछ तो असर होगा ही ना। अल्लाह ना करे। देखो बेटा जैसे भी हालात हो, तुम साबित कदम रहना और याद रखना, जुल्म सहना नहीं है, उसके खिलाफ आवाज उठानी है। तुम्हारी माँ तुम्हारे हमेशा साथ है और तुम जब भी मुझे पुकारोगी मैं तुम्हारी हिफाजत के लिए हमेशा खड़ी हूँ। मैं कभी भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। मैं जानती हूँ अम्मी, आपके होते हुए मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देखो बेटा मैं वो गलती कभी नहीं करूंगी जो तुम्हारी नानी ने मेरे साथ की। मैं हर कदम पे तुम्हारे साथ हूँ। अम्मी मेरी तरबियत आपने और बाबा ने बहुत अच्छे से की है। मुझे हर हालात से लड़ना सिखाया, अपने हक को हासिल करना सिखाया। अम्मी मैं अपने हिफाजत खुद बहुत अच्छे से कर सकती हूँ, बस आप अपना ख्याल रखिएगा। मुझे खुशी है कि तुम में इतनी हिम्मत और ताकत है जिससे तुम अपना दिफा कर सकती हो। जुनैद तुमसे बहुत प्यार करता है, लेकिन फिर भी उम्मीद, कल को अगर तुम कमजोर पड़ो तो तुम अपना घर बसाने के लिए कॉम्प्रोमाइज मत करना मेरी जान। याद रखना, इस घर के दरवाजे हमेशा मेरी बेटी के लिए खुले हैं। ठीक है अम्मी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। तुम भी अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। खाला, रुखसती के वक्त उम्मीद ने जो किया, मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया। उसने जो हरकत की, मेरा दिल कर रहा था उसी वक्त शादी खत्म कर दूं, पर मैं चुप रही सिर्फ और सिर्फ अपने मकसद के लिए। बस नीलम, तुमने बेटा बहुत समझदारी से काम लिया, इसी बात का मुझे डर था। वो तो शुक्र अल्लाह का कि खैरियत से शादी हो गई। देखो मेरी बात सुनो, अगर हमने अपना मकसद पूरा करना है ना तो ये शादी होनी बहुत जरूरी थी। मुझे पूरा यकीन है इस सब के पीछे मारूफ का हाथ है।
उसी ने कहा होगा उम्मीद को ये सब कुछ करने के लिए, ताकि हमें नीचा दिखा सके। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो नीलम, लेकिन एक बात बता दूं, मारूफ ने उम्मीद को खूब सिखा पढ़ा कर भेजा होगा। हाँ, और मेरी बात सुनो, उस पे नजर रखना, कहीं ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाएं। आप देखती जाएं खाला, वो तो आपने सुना ही होगा, 100 सुनार की तो 1 लोहार की। इस लड़की की वो दुर्गत बनाऊंगी कि लोग कोमल का हशर भूल जाएंगे। आप बस देखती रहे। अरे मैं भी यही चाहती हूँ, वो हाल करना उस लड़की का कि जमाना देखे। बहुत जीना हराम किया था ना हमारा, मगर अब उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब जैसा कि तुम इस घर में आ गई हो, तो मैं तुम्हें एक बात समझा दूं। जुनैद की पसंद की वजह से तुम्हारी शादी की है उससे। अगर जुनैद की पसंद ना होती ना, तो इस घर में ना होती आप, क्योंकि तुम्हारी माँ ने मेरे साथ जो किया है वो ना मैं कभी भूलूंगी ना भूल सकती। जानती हूँ, और ये भी जानती हूँ कि जुनैद को झूठ बोलने के लिए आपने ही उकसाया था। अगर मैं चाहती हूँ तो ये बात सबके सामने कह देती। जिस तरह जुनैद से माफी मंगवाई, उसी तरह आपसे भी मंगवाती। मगर मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मैंने आपकी उम्र और रिश्ते का लिहाज किया, इसीलिए आपको माफ किया। होशियार ना बनो, मुझसे माफी मंगवाओगी? ये ख्वाब देखना छोड़ दो। और मैं ये भी जानती हूँ कि ये सब तुम्हारी माँ की प्लानिंग है, तभी तो वो इस रिश्ते के लिए राजी होगी, वरना वो कभी ना मांगती। आपको जो समझना है आप समझें। मेरी माँ को सिर्फ मेरी खुशी अजीज है, इसीलिए वो राजी है। और अगर सारा वाली बात ना खुलती तो शायद वो अब भी मुझसे खफा होती, और आप लोग भी मुझे मेरी माँ के खिलाफ करने पर कामयाब हो जाते। वो तो शुक्र है कि रमल ने ऐन वक्त पर बाजी पलट दी। जो भी हो, मेरा मकसद तो तुम्हें इस घर में लाना था, वो पूरा हो गया। ये तो वक्त ही बताएगा। जुनैद से शादी करवाकर आपने मेरी माँ को तकलीफ पहुंचाई है या खुद अपने लिए मुश्किलात खड़ी की। बकवास बंद करो। अभी तुमने इस घर में ठीक से कदम नहीं रखा, तो मेरे साथ जुबान चला रही हो। और हाँ, एक बात याद रखना, ये घर मेरा है, यहाँ वही होता है जो मैं चाहती हूँ। इस घर में सिर्फ मेरी चलती है, हमेशा से। अगर मेरे मुताबिक चलोगे तुम्हारे लिए अच्छा होगा, वरना कोमल का हशर पूछ लेना अपनी माँ से। ओ हाँ, तुम्हें तो पता ही होगा उसका हशर, मुर्दा माँ से जो जन्म लिया। आंटी, मैंने अभी मुलाजमा से पूछा है जो मेरे घर से नाश्ता आया था वो कहाँ है, तो उसने मुझे बताया आपने वो खाना बाहर फेंकने के लिए कह दिया। मैंने ही कहा है। तुम्हें कोई प्रॉब्लम? लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। मैंने उसे कहा है कि वो नाश्ता अपने घर ले जाए, रिस्क है, अल्लाह ने शायद उसके बच्चों के लिए ही लिखा हो। आपको क्या लगता है ये सब करके आप मुझे तकलीफ पहुंचा सकती हैं? तो ये आपकी गलत फहमी है। ये छोटी छोटी साजिशें ना मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर हिम्मत है तो कुछ बड़ा कर दिखाई। अच्छा, तो तुम मुझे चैलेंज कर रही हो? हाँ, मेरे ख्याल से आपके अलावा तो यहाँ पर और कोई है ही नहीं। इतनी तो समझदार है ना। सुबह जल्दी उठ जाया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता कि रूम के दरवाजे देर तक बंद हो। मैं तो सुबह ही उठ गई थी, जुनैद के उठने का इंतजार कर रही थी। मामा, आप भी क्या सुबह सुबह सास बन के बात कर रही? मम्मी तुम परेशान मत हो ना, मामा मजाक कर रही थी। चले ठीक कह रहे बेटा, ये बस यूं कहती है। जुनैद, आपको याद है आज अम्मी के घर जाना है? नहीं जा सकते तुम लोग। एक्चुअली कुछ फ्रेंड्स आ रहे हैं तुम दोनों से मिलने के लिए, है ना यासिर? हाँ, मगर वो शाम में आ रहे हैं ना, तो जाने दो, आ जाएंगे शाम तक।
ठीक है ना मामा, शाम तक तो हम भी वापस आ जाएंगे। चलो सही है। ज़ारा, कुछ बात करनी है तुमसे। जी बोलिए। देखो, उम्मीद आपी अब अपने घर चली गई हैं, और जब वो यहाँ पर थी तो वो अम्मी का बहुत ख्याल रखती थी। मैं ये चाहता हूँ कि उनकी एब्सेंस में तुम भी उनका ख्याल रखो। ठीक कह रहे हैं आप, आखिर मैं इस घर की बहू हूँ। मैं ख्याल नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा? आप बिल्कुल परेशान नहीं हो, मैं अभी जाती हूँ। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? क्या कह रही हो? क्यों, क्या हुआ है मुझे? मैं देख रहा हूँ कि उम्मीद आपी की शादी से तुम काफ़ी अच्छी हो गई हो। पहले तो मेरी कोई बात नहीं मानती थी, अब फौरन मान लेती हो, और अम्मी का हुक्म भी नहीं टालती हो तुम। क्या बात है ये? पहले तो बहुत नखरे करती थी, अब क्या हो गया एकदम से तुम्हें? बस फरहान, अब मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, और अम्मी की फिक्र आप मुझ पर छोड़ दें। अब इस घर को मैं नहीं संभालूंगी तो कौन संभालेगा? ज़ारा, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये तुम कह रही हो। अच्छा सुने फरहान, वो जुनेद और उम्मीद भी आने वाले हैं दोपहर में, मुझे उनके लिए कुछ बनाना होगा, मैं जाती हूँ। इससे क्या हो गया? हाँ बोलो आदि। मैं रमन को काफी टाइम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और शायद उसको मेरी बातें कुछ समझ में भी आई हैं, इसलिए वो शायद थोड़ी सी काम है। मुझे इल्म है तुमसे दोस्ती के बाद इसके रवैये में काफी चेंजेस आए हैं, और मुझे बहुत खुशी है कि तुम उसे समझ रहे हो, और वो भी तुम्हें समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम मुझसे क्या चाहते हो? देखिए भाभी, मैं जानता हूँ कि आप उससे नाराज हैं, लेकिन अगर मेरी खातिर ये नाराजगी को बुला के उससे थोड़ा प्यार से पेश आए तो मुझे इस बात का यकीन है कि वो आपसे सारे गिले शिकवे बुला देगी। उसको बस थोड़ी सी अटेंशन की जरूरत है। अदील, वो मेरी बहन है, मेरे दिल में उसके लिए कोई बुराई नहीं है। हाँ, वो बस थोड़ी कान की कच्ची है, जज्बाती है, इसलिए अपना नुकसान कर बैठती है। हाँ, सही कह रही हैं। अब इतना तो जान गया मैं उससे। वैसे तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी और रमल की शादी की बात करूंगी अम्मी से। थैंक यू भाभी। You're welcome. कैसी है मेरी बेटी? मैं बिल्कुल ठीक। अम्मी आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। कितना अच्छा दिन है आज, सब बहुत खुश हैं। हाँ ये बात तो है, लेकिन उम्मीद बेटा, तुमने जुनैद से जो माफी मंगवाई ना सबके सामने, वो ठीक नहीं था। और बेटा, अपने शौहर के साथ ऐसी हरकत करके तुमने हमारा सर शर्म से झुका दिया। बस क्या सोच रहे होंगे नीलम और यासिर, कैसी तरबियत की है अपनी बेटियों की हमने। आंटी, इस वक्त ये बातें करने की क्या जरूरत है? आंटी प्लीज, नानी मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा, बल्कि उम्मीद ने जो किया ठीक किया। मैं तो खुश हूँ। अरे बेटा, ये तो तुम्हारा ज़र्फ है, तुम्हारी जगह कोई और होता ना तो फौरन दुल्हन को छोड़ के चला जाता। अम्मी, नानी अगर शौहर गलती पर हो तो उसे बीवी से माफी मांगने में कोई आर नहीं होनी चाहिए। दादी, जितना मेरा इन पर हक है इतना ही इनका मुझ पर भी है। अगर मैं गलती पर होती तो मैं भी सबके सामने माफी मांगती। माफी मांगने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता। भाई नए जमाने के लोगों, तुम लोग नए दौर की बातें करोगे। हमारे जमाने में तो बीवियां शौहर की बहुत इज्जत करती थीं। ठीक कहा आपने, लेकिन वो दौर कुछ और था और ये दौर कुछ और है। पहले तो बेचारी लड़कियां मार खाकर भी समझौता कर लेती थी, लेकिन अब माँ बाप अपनी बेटियों को यही सिखा के भेजते हैं कि बेटा, अगर ससुराल में तुम्हारा दम घुटने लगे, जब ऐसे हालात आए कि तुम पर जिंदगी तंग कर दी जाए, तो तुम डरना नहीं, तुम्हारे घर के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। हाँ,
और ऐसी लड़कियों के घर बसते भी नहीं है बेटा। हाँ हाँ, क्योंकि ऐसी लड़कियों के घर बसने से पहले ही उन्हें मार दिया जाता है। सरमा, देख रहे हो अपनी बीवी को, इस सास को कैसे बेइज्जत कर रही है। मेरी तो कोई हैसियत ही नहीं है, अब अपने ही दामाद के सामने बेइज्जत हो रही हूँ मैं। मारूफ, तुम्हें ये सब बातें करने की क्या जरूरत थी? तुम जानती हो ना अम्मी की आदत को। अच्छा चलो बेटा, सारी बातें यहीं पे खड़े होकर करनी है। चलो लेट्स गो इनसाइड, आ जाओ। हाँ चलो, छोड़ो ये सब। भाई आप लोग घर आए, अंदर आए, बैठे, आ जाए।